दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फिल्म पीकू के बारे में। पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह फिल्म कुछ ऐसे किरदारों की है जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं बट जिंदगी में फेलियर हैं, और क्योंकि पढ़े लिखे हैं तो अपने आप को वो एकदम हाई सोसाइटी वाले समझते हैं। कहानी दिल्ली में शुरू होती है, जहां एक बंगाली 70 साल का बुढ़ा, जो अमिताभ बच्चन जी प्ले कर रहे हैं, अपनी बेटी के साथ रहता है। और आपको पता ही है कि इस एज में खड़ा होना बंद हो जाता है और काम धंधा भी कुछ नहीं रहता, तो इंसान किस चीज के बारे में बात करे। तो इस बुढ़े के पास सिर्फ एक ही टॉपिक है बात करने के लिए, और वो है उसकी बीमारी, उसका पेट का कब्ज, कि पोटी किस कलर की आई है, पोटी आई है कि नहीं आई है, पोटी आज सेब खाया तो सेब कलर की आई है कि नहीं आई है। और ये बात वो 24 घंटे अपनी बेटी या अपने रिश्तेदारों से ही नहीं करता, बल्कि ये बात वो अपनी बेटी के ऑफिस वालों से भी करता है। यही पोटी टट्टी की बात डाइनिंग टेबल पर भी होती है। और अगर रियल लाइफ में कोई डाइनिंग टेबल पे इस तरह की बात करे तो आपको पता ही है कि उल्टियां आनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद इरफान खान की एंट्री होती है। वो भी एक पढ़ा लिखा इंजीनियर है जो सऊदी गया था, वहां से फेल होके वापस आ गया है इंडिया, और अब अपने बाप का टैक्सी बिजनेस चलाता है। अब बुढ़े को कलकत्ता जाना है, जो उसका घर है उसको बेचने के लिए। तो इरफान खान का कोई भी ड्राइवर पीकू यानी दीपिका के साथ जाने को तैयार नहीं, क्योंकि वो अपने फादर की प्रॉब्लम से बहुत डिस्टर्ब रहती है और हर वक्त टेंशन में रहती है। इरफान खान खुद ही गाड़ी लेकर उनको कलकत्ता ले जाने के लिए निकलता है। कलकत्ता में पहुंचकर क्या होता है ये आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। बट मैं यहां कुछ इस फिल्म की हाइलाइट्स आपको बताता हूं। यह बुढ़ा एकदम महेश भट्ट एंड अनिल कपूर साहब की थिंकिंग का आदमी है, एकदम ओपन माइंडेड, जो इवन किसी भी एक अनजान आदमी से यह भी बात करने लगता है कि उसकी बेटी ऑलरेडी ले दे चुकी है, उसके बावजूद भी वो उससे शादी करेगा कि नहीं करेगा। तो बाप अपनी बेटी के बारे में इस तरह की बात सिर्फ बहुत ही हाई सोसाइटी में कर सकता होगा, बट एक आम नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं कर सकता। दूसरे, इस कहानी की प्रॉब्लम यह है कि पहले फ्रेम से लेके लास्ट फ्रेम तक इस कहानी में सिर्फ पेट कब्ज, टट्टी, मूत, इन्हीं की बातें होती है। जैसे कि फैमिलीज में सिर्फ यही एक प्रॉब्लम रह जाती है। काश डायरेक्टर ने इस बात को 20% रखा होता और 80% में जो फैमिलीज में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है उनको उजागर किया होता, तो ये एक कहानी बहुत बढ़िया बन सकती थी। यही इस कहानी की एक बहुत अच्छी खूबसूरत बात भी है, वो ये है कि एक बेटी अपने 70 साल के बूढ़े बाप को अपने बच्चे की तरह संभालती है। तो इसलिए हम लोगों को बेटी होने पर गर्व होना चाहिए, ना कि हमारा सर झुकना चाहिए। जो प्रमोशन में गाने चल रहे थे या जो गाने रिलीज किए गए थे वो फिल्म में है नहीं। बहुत छोटे छोटे पीस गानों के हैं और मेरे ख्याल में कोई बहुत जबरदस्त नहीं है। एक्शन फिल्म में बिल्कुल नहीं है। एडिटिंग अच्छी है, बढ़िया है। कैमरा एंड लोकेशंस ओके ठीक ठाक है। अमिताभ बच्चन साहब ने बहुत ही जबरदस्त किस्म की यहां
एक्टिंग की है। उन्होंने अपने रोल को एकदम शिद्दत के साथ निभाया है। दीपिका ने भी बहुत ही बेहतरीन किस्म की एक्टिंग यहाँ की है, बट उनको फिल्म में विदाउट मेकअप दिखाया गया है। मुझे नहीं समझ में आया कि इस बात की क्या ज़रूरत थी कि जिस लड़की को करोड़ों लोग सपनों में देखकर जीते हैं, उनको विदाउट मेकअप दिखाना ज़रूरी था। इरफान खान ने ठीक ठाक एक्टिंग की है, उनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए यहाँ था नहीं, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ एक बेटी एंड बाप की कहानी है। डायरेक्शन सुजीत सरकार का ठीक ठाक है, बल्कि मैं ये कहूं कि बहुत बढ़िया है। बट ये फिल्म वैसी ही है जैसी 70s 80s में बनती थी। डायरेक्टर ने सभी किरदारों को बहुत अच्छी तरीके से पेश किया है और फिल्म को तकरीबन ठीक ठाक बनाया है। कुल मिलाकर यह फिल्म 100% माइनस एंटरटेनमेंट है, बट फुल ऑफ इमोशंस है। यह फिल्म बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी है सिर्फ उन लोगों के लिए जो 40, 50, 60 साल के हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कॉलेज क्राउड के लिए यह फिल्म बहुत ही स्लो और बहुत ही बोरिंग है। मेरे लिए एज ए बिजनेसमैन वो चीज़ अच्छी है जो लोगों को पसंद आए। अगर मैं कपड़े सेल करता हूं तो यह ज़रूरी नहीं कि जो कपड़े मुझे पसंद आए वो लोगों को पसंद आए। अगर मैं बिल्डिंग बनाता हूं तो यह ज़रूरी नहीं कि मैं वही बिल्डिंग बनाऊं जो मुझे अच्छी लगे। मैं सिर्फ वही बिल्डिंग बनाऊंगा जो पब्लिक को अच्छी लगे, जो पब्लिक खरीदे। क्योंकि एज ए बिजनेसमैन मेरे लिए वो चीज़ बेस्ट है जो पब्लिक को पसंद आए और जो मेरे लिए पैसा बनाए। तो मैं इस फिल्म को देता हूं 2 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 1.5, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि फिल्म 30 से 35 करोड़ का बिजनेस करेगी। फिल्म का बजट है 32 करोड़, तो इस फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 60 करोड़ का बिजनेस करना चाहिए। आप भी जाइए और फिल्म को देखिए। थैंक यू।